नमन उस दोस्ती को जो पद और वैभव नहीं देखती, केवल हृदय देखती है। नमन उस प्रेम को जो भेदभाव से ऊपर उठकर समानता का भाव सिखाता है। और नमन उस संबंध को जो जन्म से नहीं, विश्वास और अपनत्व से बनता है। आज की कथा राम और निषाद राजगुह की मिलन की है, जहाँ मानवता, मित्रता और समानता अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा तमसा तट की रात्रि, प्रजा का प्रेम और राम द्वारा प्रातः काल से पहले आगे बढ़ने का निर्णय। अब अयोध्या पीछे छूट चुकी है, वन यात्रा का वास्तविक मार्ग आरंभ हो चुका है। आज की कथा राम के जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मित्र से मिलन की है। राम, सीता और लक्ष्मण सुमंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वे गंगा तट के निकट स्थित श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। यह स्थान निषाद समुदाय का क्षेत्र है। यहाँ के राजा निषाद राजगुह है। निषाद राज केवल राजा नहीं, एक सरल और भावुक हृदय वाले व्यक्ति हैं। जब निषाद राज को समाचार मिलता है राम वनवास के दौरान आए हैं, तो वे अत्यंत भावुक हो जाते हैं। वे तुरंत अपने साथियों के साथ राम के स्वागत के लिए निकल पड़ते हैं। उनके मन में सम्मान, प्रेम और सेवा का भाव है। निषाद राज जैसे ही राम को देखते हैं, वे भावुक होकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। राम तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं। यह दृश्य रामायण के सबसे सुंदर मानवीय प्रसंगों में से एक है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई पद का अहंकार नहीं, केवल प्रेम और अपनापन है। राम निषाद राज से अत्यंत स्नेहपूर्वक बात करते हैं। निषाद राज की आंखों में आंसू हैं। वे कहते हैं, प्रभु, मेरा राज्य, मेरा जीवन सब आपकी सेवा में है। यह प्रसंग रामायण की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक शिक्षाओं में से एक देता है। राम का व्यवहार स्पष्ट करता है, मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं, उसके हृदय से तय होती है। राम ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यही कारण है कि हर वर्ग का व्यक्ति उनसे प्रेम करता था। निषाद राज कहते हैं, आप वन में क्यों जाएंगे, यहीं रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। वे चाहते हैं राम को कोई कष्ट न हो, सीता सुरक्षित रहें और लक्ष्मण को कोई कठिनाई न उठानी पड़े। लेकिन राम शांत स्वर में कहते हैं, वनवास मेरा धर्म है और मुझे उसे पूर्ण करना ही होगा। निषाद राज समझ जाते हैं राम अपने निर्णय से विचलित नहीं होंगे। रात्रि का समय होता है। राम और सीता विश्राम करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जागते रहते हैं। निषाद राज यह देखकर कहते हैं, आप भी विश्राम कर लीजिए, मैं पहरा दूंगा। लक्ष्मण उत्तर देते हैं, जब तक राम और सीता वन में हैं, मेरे लिए विश्राम का समय नहीं। यह संवाद लक्ष्मण के समर्पण को और गहराई से दिखाता है। निषाद राज लक्ष्मण की निष्ठा देखकर भावुक हो जाते हैं। गंगा तट पर शांत रात्रि है, मंद हवा बह रही है, नदी का प्रवाह सुनाई दे रहा है और चारों ओर वन का मौन वातावरण है। लेकिन इस शांति के भीतर एक गहरा भावनात्मक संघर्ष भी है। राम अयोध्या से दूर हैं, लेकिन उनका मन अभी भी माता पिता और प्रजा के प्रति करुणा से भरा है। सुमंत्र बार बार राम को देखते हैं। वे सोचते हैं, जो व्यक्ति अयोध्या का राजा बनने वाले थे, वे आज वन में रात्रि बिता रहे हैं। उनका हृदय भर आता है, लेकिन राम अब भी शांत है। उनके भीतर न शिकायत है, न क्रोध, केवल धर्म के प्रति निष्ठा है। प्रातः काल होने वाला है। अब गंगा पार कर वन के और भीतर जाना होगा। राम समझते हैं अब अयोध्या से दूरी और बढ़ जाएगी। यह वनवास अब वास्तव में गहराई में प्रवेश करने वाला है। आज की कथा रामायण के अयोध्या कांड के उन सर्गों पर आधारित है, जहाँ श्रृंगवेरपुर पहुंचना, निषाद राजगुह से मिलना, उनका प्रेम और सेवा भाव तथा लक्ष्मण और गुह का संवाद विस्तार से वर्णित है। यह प्रसंग राम के सामाजिक और मानवीय स्वरूप को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, सच्ची मित्रता स्वार्थ नहीं देखती, सम्मान पद से नहीं, व्यवहार से मिलता है और महान व्यक्ति सभी का समान दृष्टि से देखता है। राम और निषाद राज का मिलन हमें यह सिखाता है, जहाँ प्रेम और सम्मान हो, वहाँ सच्चा संबंध बनता है। यदि आपको राम और निषाद राजगुह की मित्रता प्रेरणादायक लगी हो, तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राम और बताइए आपके अनुसार इस प्रसंग की सबसे सुंदर बात क्या थी। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।